میرے प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिजात का मुकम्मल वाक़या। एक ऐसा वक्त था जब दुनिया गुमराही में डूबी हुई थी। लोग अल्लाह को भूल चुके थे और हर तरफ गुनाह, झूठ और जुल्म फैल चुका था। इंसानियत जैसे खत्म होती जा रही थी और कोई भी सच्चाई की राह पर चलने वाला नजर नहीं आता था। उसी अंधेरे दौर में अल्लाह ताला ने एक ऐसा नूर भेजा जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। ये नूर थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उनका जन्म ही एक बहुत बड़ा मोजिजा था, बिना बाप के पैदा होना। ये अल्लाह की ऐसी कुदरत थी जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। उनकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बहुत पाक और नेक खातून थीं। जब उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो लोग उन पर इल्जाम लगाने लगे, लेकिन तभी एक ऐसा मोजिजा हुआ जिसने सबको खामोश कर दिया। नन्हे से बच्चे ने झूले में ही बात की, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। लोग दंग रह गए। ये एक ऐसा मोजिजा था जो आज तक दुनिया याद करती है। जैसे जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, अल्लाह ने उन्हें और भी मोजिजात दिए। वो अंधों को ठीक कर देते, कोढ़ी को शिफा दे देते और सबसे बड़ा मोजिजा, अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते। एक दिन कुछ लोग उनके पास आए और बोले, अगर तुम सच में अल्लाह के नबी हो तो इस मुर्दे को जिंदा करके दिखाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और दुआ की। एक ऐसा वक्त था जब दुनिया गुमराही में डूबी हुई थी। लोग अल्लाह को भूल चुके थे। हर तरफ गुनाह, जुल्म और नाफरमानी का दौर था। इंसानियत जैसे खत्म होती जा रही थी। ऐसे अंधेरे में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का एक ऐसा नूर भेजा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वो थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उनकी पैदाइश ही एक बहुत बड़ा मोजिजा थी। उनकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम एक पाक और नेक बंदी थीं। जब उन्होंने बिना बाप के एक बच्चे को जन्म दिया तो लोगों ने उन पर इल्जाम लगाए, उन्हें ताने दिए और उनकी पाकीज़गी पर शक किया। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, जैसे ही लोग सवाल करने लगे, एक नन्हा सा बच्चा जो अभी झूले में था अचानक बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। ये सुनते ही सब लोग सन्न रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक नवजात बच्चा बात कर सकता है। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पहला मोजिजा था। समय गुजरता गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े होते गए और अल्लाह ने उन्हें ऐसे ऐसे मोजिजात दिए जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते। वो अंधों को ठीक कर देते थे। जो लोग सालों से अंधे थे, उनकी आंखों में रोशनी वापस आ जाती। वो कोढ़ियों को शिफा देते थे। ऐसे मरीज जिन्हें लोग पास तक नहीं आने देते थे, वो उनके हाथों से ठीक हो जाते। लेकिन सबसे बड़ा मोजिजा अभी बाकी था। एक दिन कुछ लोग उनकी आजमाइश लेने आए। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में अल्लाह के नबी हो तो इस मुर्दे को जिंदा करके दिखाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया। उन्होंने अपने रब से दुआ मांगी और फिर उन्होंने उस मुर्दे की तरफ देखा और कहा, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। लोगों की सांसें रुक गईं। हर आंख उस लाश पर टिकी हुई थी और अचानक उस मुर्दे के जिस्म में हरकत हुई। उसकी आंखें खुल गईं और वो जिंदा होकर उठ बैठा। ये मंजर देखकर लोग डर गए, हैरान रह गए। कुछ तो ईमान ले आए और कुछ फिर भी जिद पर अड़े रहे। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिजात यहीं खत्म नहीं हुए। एक बार उनके पास कुछ लोग आए जो बहुत भूखे थे। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारा रब हमारे लिए आसमान से खाना उतार सकता है? ये एक बड़ा सवाल था। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से दुआ की और फिर आसमान से एक दस्तरखान उतरा जिसमें तरह तरह के खाने थे। लोगों ने जब ये देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये ऐसा मोजिजा था जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे जो यकीन नहीं करते थे। वो कहते थे, ये सब जादू है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते रहे,
उन्हें अल्लाह का रास्ता दिखाते रहे, लेकिन हर कोई सच को कबूल करने वाला नहीं होता। समय बीतता गया, उनके दुश्मन बढ़ते गए। लोगों ने उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अल्लाह अपने नबियों की हिफाजत खुद करता है। एक रात जब दुश्मन उन्हें पकड़ने आए, तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का एक और करिश्मा दिखाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया और दुश्मन देखते रह गए। उनकी सारी चालें नाकाम हो गईं। आज भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और कयामत के करीब वो वापस आएंगे। ये कहानी सिर्फ मोजजात की नहीं, ये सब्र, ईमान और अल्लाह की कुदरत की कहानी है। जो भी सच्चे दिल से यकीन करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है, और जो घमंड करता है वो हमेशा गुमराही में रहता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। और यही है उनका सबसे बड़ा पैगाम। समय आगे बढ़ता गया, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मिशन वही रहा, लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाना, उन्हें अल्लाह की इबादत सिखाना और गुनाहों से रोकना। एक दिन वो अपने कुछ खास साथियों के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर नूर था और आंखों में एक अजीब सी गहराई, जैसे वो कुछ बड़ा सोच रहे हों। उनके एक साथी ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, लोग इतने मोजजात देखने के बाद भी ईमान क्यों नहीं लाते? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया, क्योंकि दिल का अंधापन आंखों के अंधेपन से ज्यादा खतरनाक होता है। ये बात सुनकर सब खामोश हो गए। उसी दौरान एक और वाकया हुआ जिसने लोगों को फिर से हिलाकर रख दिया। एक औरत अपने छोटे बच्चे को लेकर उनके पास आई। बच्चा बहुत बीमार था, उसकी सांसें धीमी पड़ चुकी थीं। माँ रो रो कर बेहाल थी। वो चिल्लाकर बोली, ए अल्लाह के नबी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बच्चे को देखा। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, हाथ उठाए और अपने रब से दुआ मांगी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हर कोई उस बच्चे को देख रहा था। और फिर धीरे धीरे उस बच्चे की सांसें ठीक होने लगीं। उसके चेहरे पर रंग वापस आने लगा और कुछ ही पल में वो बच्चा उठकर बैठ गया। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो रोते रोते सजदे में गिर गई। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो इसे भी झूठ का रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस बात का दुख जरूर होता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो हर हाल में लोगों को समझाते रहे। एक बार उन्होंने अपने साथियों से कहा, दुनिया एक इम्तिहान है, यहाँ हर चीज फानी है, असली जिंदगी आखिरत की है। उनकी बातें दिल को छू लेने वाली होती थीं, लेकिन इसी बीच उनके दुश्मन और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। उन्होंने एक बड़ी साजिश रची। उन्होंने तय किया कि किसी भी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़कर खत्म कर दिया जाए। एक रात चारों तरफ अंधेरा था। दुश्मन चुपके से उनके ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ थे। उन्होंने महसूस कर लिया था कि कुछ होने वाला है। उन्होंने अपने साथियों की तरफ देखा और कहा, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। इतने में दरवाजा तोड़कर दुश्मन अंदर घुस आए। लेकिन उसी पल अल्लाह का हुक्म आया और एक ऐसा मोजिजा हुआ जिसे देखकर सब हैरान रह गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया गया। उनकी जगह एक और शख्स को उनके जैसा बना दिया गया। दुश्मनों ने उसी को पकड़ लिया और वो समझते रहे कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अल्लाह ने अपने नबी को बचा लिया था। ये उनकी हिफाजत का एक और बड़ा सबूत था, और इस तरह उनकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ।
अब वो आसमान पर थे, लेकिन उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कयामत के करीब वो फिर वापस आएंगे और इस दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे। ये बात सुनकर उनके सच्चे मानने वालों के दिल मजबूत हो जाते थे, और जो इनकार करते थे वो और ज्यादा गुमराही में चले जाते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये कहानी हमें बार बार यही याद दिलाती है कि अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है और उसका हर फैसला हिकमत से भरा होता है। इंसान चाहे कितनी भी चालें चल ले, अगर अल्लाह चाहे तो एक पल में सब बदल सकता है। और वही हुआ। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां जमीन पर रहने वाले लोग अपनी अपनी राह चुन चुके थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनके दिल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नूर से रोशन हो चुके थे, और कुछ ऐसे भी थे जिनके दिल हठ, घमंड और इनकार की स्याही से भर चुके थे। आसमान पर उठाए जाने के बाद भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र लोगों के दिलों में जींदा रहा। उनके सच्चे मानने वाले रातों को उठ उठ कर अल्लाह से दुआ करते, ऐ अल्लाह, हमें सीधी राह पर कायम रख, हमें अपने नबी की सच्ची बातों पर चलने की तौफीक दे। और दूसरी तरफ है दुश्मन अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था, अल्लाह की योजना उनसे कहीं ज्यादा बड़ी है। वक्त गुजरता गया, सालों पर साल बीत गए, दुनिया बदलती रही, नए लोग आते रहे, पुराने जाते रहे, लेकिन एक बात हमेशा कायम रही, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम। वो पैगाम जो इंसानियत, मोहब्बत और सच्चाई से भरा हुआ था। समय के साथ लोगों ने उनके पैगाम में बदलाव भी करना शुरू कर दिया। कुछ ने अपनी मर्जी से बातें जोड़ दी, कुछ ने असली बातों को बदल दिया, लेकिन अल्लाह सब देख रहा था और उसने फैसला कर लिया था कि एक दिन सच्चाई फिर से पूरी ताकत के साथ सामने आएगी। कयामत के करीब का वक्त होगा। दुनिया एक बार फिर गुमराही में डूब चुकी होगी। जुल्म अपने चरम पर होगा। हर तरफ फसाद, धोखा और बुराई फैली होगी। और तभी अल्लाह हुक्म देगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फिर से जमीन पर भेजा जाएगा। ये उनका दूसरा आगमन होगा। जब वो आएंगे तो दुनिया का हर इंसान हैरान रह जाएगा। आसमान से उनका उतरना एक ऐसा मंजर होगा जिसे देखकर लोगों के दिल कांप उठेंगे। वो किसी शानो शौकत के साथ नहीं, बल्कि सादगी के साथ आएंगे, लेकिन उनके चेहरे का नूर सब कुछ बयान कर देगा। उस वक्त दुनिया में दज्जाल का फितना फैल चुका होगा। लोग उसके झूठे करिश्मों में फंस चुके होंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और सच्चाई को फिर से उजागर करेंगे। वो दज्जाल का सामना करेंगे और अल्लाह के हुक्म से उसे खत्म कर देंगे। ये जीत सिर्फ एक इंसान की नहीं होगी, ये सच्चाई की जीत होगी। उसके बाद दुनिया में अमन और इंसाफ का दौर शुरू होगा। लोग फिर से एक अल्लाह की इबादत करेंगे। झूठ और धोखा खत्म हो जाएगा। हर तरफ सुकून होगा, मोहब्बत होगी। ये वो वक्त होगा जिसका इंतजार हर सच्चा इंसान कर रहा होगा। लेकिन ये सब हमें एक बड़ी बात सिखाता है कि सच्चाई चाहे कितनी भी दब जाए, लेकिन एक दिन वो जरूर सामने आती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी सिर्फ मोजिजात की कहानी नहीं है, ये एक सबक है, सब्र का, ईमान का और अल्लाह पर भरोसा रखने का। जो इंसान इन बातों को समझ लेता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है, और जो इनकार करता है वो हमेशा अंधेरे में भटकता रहता है। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि इसका असर आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो सच्चाई की तलाश में है, और हर उस आंख में जो अल्लाह की कुदरत को देखना चाहती है। उस दौर का ख्याल करो जब दुनिया अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही होगी। हर तरफ फितने होंगे, लोग सच्चाई से दूर और झूठ के करीब हो चुके होंगे। दिल सख्त हो जाएंगे, रिश्तों में मोहब्बत कम
और मतलब ज्यादा रह जाएगा। और तभी आसमान से एक नूर उतरेगा। ये नूर होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। लोग अपने अपने कामों में लगे होंगे। कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि आज का दिन इतना बड़ा होने वाला है। लेकिन अचानक आसमान में एक अजीब सी हलचल होगी। नजरें ऊपर उठेंगी और लोग देखेंगे एक पाक हस्ती आसमान से उतर रही है। चेहरे पर नूर, दिल में सुकून और आंखों में हक की चमक। ये मंजर देखकर लोगों के दिल कांप उठेंगे। कुछ लोग खुशी से रो पड़ेंगे और कुछ डर के मारे सहम जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर कदम रखेंगे और उनके कदम रखते ही जैसे हवा भी बदल जाएगी। चारों तरफ सुकून फैल जाएगा। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि उसी वक्त दज्जाल का फितना अपने चरम पर होगा। दज्जाल लोगों को धोखा दे रहा होगा, झूठे करिश्मे दिखा रहा होगा। लोग उसे खुदा समझने लगेंगे। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सामने आएंगे तो सच्चाई और झूठ आमने सामने होंगे। एक तरफ नूर, दूसरी तरफ अंधेरा। एक तरफ हक, दूसरी तरफ फरेब। लोग सांस रोके इस मुकाबले को देखेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ेंगे। उनकी चाल में यकीन होगा। वो दज्जाल की तरफ देखेंगे और उस एक नजर में ही फर्क साफ नजर आ जाएगा। दज्जाल की ताकत टूटने लगेगी, उसके झूठे करिश्मे खत्म होने लगेंगे और फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे खत्म कर देंगे। ये मंजर ऐसा होगा जिसे देखकर लोग सन्न रह जाएंगे। जो लोग धोखे में थे उनकी आंखें खुल जाएंगी और जो पहले से ईमान वाले थे उनका ईमान और मजबूत हो जाएगा। इसके बाद दुनिया बदल जाएगी, जुल्म खत्म होगा, इंसाफ कायम होगा। लोग एक अल्लाह की इबादत करेंगे, नफरत की जगह मोहब्बत ले लेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाएंगे। उनकी बातें दिलों में उतरेंगी। लोग रो रो कर तौबा करेंगे। हर तरफ अमन होगा, ऐसा सुकून जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन ये भी हमेशा के लिए नहीं होगा, क्योंकि दुनिया एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान का एक अंत होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और फिर एक दिन वो भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। लेकिन उनका पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हों, अगर इंसान सच्चाई पर कायम रहे तो आखिर में जीत उसी की होती है और अल्लाह की मदद हमेशा उसके साथ होती है जो सच्चे दिल से उस पर भरोसा करता है। यही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिजात का असली मतलब है। सिर्फ करिश्मे दिखाना नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों को बदल देना और उन्हें सच्चाई की राह पर लाना। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसका असर हर उस इंसान पर होता है जो इसे दिल से सुनता है और अपने अंदर बदलाव लाता है। अगर दिल साफ हो तो हर चीज में अल्लाह की कुदरत नजर आती है और यही सबसे बड़ा मोजिजा है। और फिर जब वो पाक दौर गुजर जाएगा, जब दुनिया ने सुकून और इंसाफ का वो वक्त देख लिया होगा जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिली, तब धीरे धीरे फिर से बदलाव शुरू होगा। इंसान फिर गफलत में पड़ने लगेगा, दुनिया की मोहब्बत फिर दिलों में जगह बनाने लगेगी। लेकिन जिन लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी आंखों से देखा होगा, उनकी बातें सुनी होंगी, उनके साथ वक्त बिताया होगा, उनके दिल कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। वो जब भी किसी मुश्किल में होंगे, उन्हें वो लम्हे याद आएंगे जब एक नबी उनके बीच खड़ा था, उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखा रहा था, और वो रो पड़ेंगे। एक बुजुर्ग होगा जो अपने बच्चों को बैठाकर कहेगा, मैंने अपनी आंखों से वो दिन देखा है जब झूठ और सच्चाई आमने सामने थे और अल्लाह ने सच्चाई को जीत दी थी।
اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور بچوں کے دلوں میں حیرت۔ وہ پوچھیں گے، کیا وہ سچ میں آسمان سے اترے تھے؟ وہ مسکرائے گا اور کہے گا، ہاں، وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے ہر قدم میں نور تھا۔ یہ باتیں صرف کہانی نہیں رہیں گی، بلکہ لوگوں کے دلوں میں زندہ یادیں بن جائیں گی۔ لیکن وقت رکتا نہیں، دھیرے دھیرے وہ لوگ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے جو اس دور کے گواہ تھے، اور پھر دنیا پھر ایک نئے موڑ پر کھڑی ہوگی۔ لوگوں کے پاس کہانیاں تو ہوں گی، لیکن دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ یقین کریں گے اور کچھ کہیں گے یہ سب صرف قصے ہیں۔ یہیں سے انسان کا اصلی امتحان شروع ہوتا ہے۔ کیا وہ بنا دیکھے یقین کرتا ہے یا صرف وہی مانتا ہے جو اس کی آنکھیں دیکھیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ایمان صرف دیکھنے سے نہیں آتا، بلکہ دل سے آتا ہے۔ اگر دل صاف ہو تو بنا دیکھے بھی انسان سچائی کو پہچان لیتا ہے، اور اگر دل میں گھمنڈ ہو تو سب سے بڑا معجزہ بھی اسے نہیں بدل سکتا۔ سوچ، ایک بچہ جھولے میں بولتا ہے، مردے زندہ ہو جاتے ہیں، آسمان سے کھانا اترتا ہے، ایک نبی آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے معجزات، پھر بھی کچھ لوگ نہیں مانے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل بند تھا، اور یہی سب سے بڑی سچائی ہے۔ آج بھی انسان کے سامنے دو راستے ہیں، ایک سچائی کا، دوسرا گمراہی کا۔ فیصلہ اسے خود کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام آج بھی زندہ ہے، ہر اس انسان کے لیے جو سچ کی تلاش میں ہے، جو اپنے دل کو بدلنا چاہتا ہے، جو اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے۔ اگر انسان ایک قدم بڑھائے تو اللہ اس کی طرف 100 قدم بڑھاتا ہے، اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ ہے کہ دروازہ آج بھی کھلا ہے، توبہ کا، رحمت کا، محبت کا۔ بس ضرورت ہے دل سے پکارنے کی۔ اور پھر جب انسان ان باتوں کو سن کر بھی اپنی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں لاتا تو ایک عجیب سی خالی پن اس کی روح میں بسنے لگتا ہے۔ وہ باہر سے ہنستا ہے، مسکراتا ہے، دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، لیکن اندر سے اس کا دل بے چین رہتا ہے، کیونکہ سچائی کو جان کر بھی نظر انداز کرنا روح کو سکون نہیں لینے دیتا۔ ایک نوجوان تھا، وہ اکثر ان کہانیوں کو سنا کرتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، ان کی باتیں، ان کا پیغام، لیکن ہر بار وہ سن کر بھول جاتا۔ ایک دن وہ اکیلا بیٹھا تھا، رات کا سناٹا تھا، چاروں طرف خاموشی۔ اچانک اس کے دل میں ایک سوال اٹھا، اگر یہ سب سچ ہے تو میں کیا کر رہا ہوں اپنی زندگی کے ساتھ؟ یہ سوال چھوٹا تھا، لیکن اثر بہت گہرا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے اپنے گناہ یاد آنے لگے، اپنی غلطیاں یاد آنے لگیں۔ وہ سوچنے لگا، اگر آج میری موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا دل کانپ اٹھا، اسے لگا جیسے زمین کھسک رہی ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے پہلی بار سچے دل سے دعا کی، یہ اللہ، اگر تو ہے تو مجھے صحیح راستہ دکھا دے۔ یہ دعا چھوٹی تھی لیکن دل سے نکلی تھی، اور جب دعا دل سے نکلتی ہے تو خالی نہیں جاتی۔ دھیرے دھیرے اس کی زندگی بدلنے لگی، اس کا دل نرم ہونے لگا، وہ گناہوں سے دور ہونے لگا، اسے ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں نظر آنے لگی، سورج کی روشنی میں، ہوا کی ٹھنڈک میں، رات کی خاموشی میں، ہر جگہ اسے اپنے رب کی قدرت دکھنے لگی۔ اور تب اسے سمجھ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات صرف اس دور کے لیے نہیں تھے، وہ ہر دور کے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ بس انسان کو اپنے دل کو کھولنا ہوگا، اپنے اندر جھانکنا ہوگا، اور سچائی کو اپنانا ہوگا، کیونکہ اصلی معجزہ یہ نہیں کہ مردے زندہ ہو جائے، بلکہ یہ ہے
कि एक मरा हुआ दिल जिंदा हो जाए, एक गुमराह इंसान सही रास्ते पर आ जाए, एक गुनहगार तौबा कर ले। और ये मोजिजा आज भी हो सकता है, हर उस इंसान के साथ जो सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है जिसमें हर इंसान खुद को देख सकता है अगर वो चाहे। और जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो उसका रास्ता भी साफ हो जाता है, और वही रास्ता उसे सुकून तक ले जाता है।